तो ये गाड़ी आई है अपना स्टीयरिंग लीक होने के कारण, और स्टीयरिंग ऑयल इसका जो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी और ऑयल लीकेज है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑयल लीकेज है, क्योंकि कार जो है वो पावर स्टीयरिंग ऑयल तो लीक कर ही रहा है, साथ ही साथ जो है यहाँ से ऑयल भी कहीं से लीक कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो दबा के ऑयल लीक हो रहा है यहाँ पे, पूरा नीचे तक गया है। अब ये लीकेज कहाँ का है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अब जो है सबसे पहले हम स्टीयरिंग का काम कराएंगे, और मुझे टर्बो लग रहा था कि टर्बो में भी हो सकता है, लेकिन टर्बो में बहुत हल्का सा प्ले है। और तो ये स्टीयरिंग जो है उतर गया है, आप देख सकते हो प्रॉपर लीकेज है। यहाँ से हमने पाइप सब छटका दिया है इसका, ठीक है। और स्टीयरिंग वाले को अभी जस्ट हम कॉल करेंगे कि वो आके स्टीयरिंग लेता जाए और रिपेयर करके दे दे। और जो लोग कंपनी का रट लगाते हैं, तो आप लोग देख लीजिए इसमें जो कि फोर्ड की जेन्युइन होनी चाहिए, इसमें आप देखो ये राने का है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ब्रांड के नाम का ही कोई प्रोडक्ट लगाएं, आफ्टर मार्केट भी आप जा सकते हो, आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही जो है आफ्टर मार्केट अच्छा मिल जाता है। और इसमें क्या है कि अगर आप ब्रांड के नाम पे लेते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे 400-500 रुपये या 1000 रुपये एक्स्ट्रा पार्ट्स के देने पड़ते हैं। तो ये हम रिपेयर कराएंगे, क्योंकि हमें बजट में जो है गाड़ी का काम पूरा करना है। तो अब इसको जो है निकाल देते हैं। निकालने के बाद इसको भेज देंगे रिपेयर होने के लिए। रिपेयर हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम रिपेयर नहीं कर सकते इसको, लेकिन जो रिपेयर करता है वो इसको थोड़ा तेज़ी से कर देगा। और परसों ये गाड़ी डिलीवर करनी है। वैसे हम आज ही कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जिनको रिपेयर करने के लिए लेते हैं वो ये ले जाएंगे और दूसरा वाला हमें ले आके दे देंगे जो रिपेयर्ड रहता है पहले से। तो हमको यही रिपेयर कराना है, और देखते हैं अगर कोई दूसरा अगर अच्छी कंडीशन में मिल जाए। जैसे ये आप बॉल जॉइंट वगैरह देख सकते हो, ये अभी बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है, बिल्कुल टाइट है, कोई खटखट की साउंड इसमें नहीं आएगी। तो इसलिए तो स्टीयरिंग जो है हमने अलग कर दिया है, और ये रही इसकी नीचे की चैसी, वो अभी साफ़ होगी। इसका हम कंप्रेशर टेस्ट कर रहे हैं। 300 से 400 PSI तक प्रेशर रहना चाहिए, 200 से ऊपर। तो ये 250 से थोड़ा सा नीचे है और इसका प्रेशर ठीक है। अभी हम इसका प्लेन में जो है जस्ट विदाउट ऑयल के जो है अभी प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं चारों का, और फिर ऑयल डाल के चेक करेंगे कि क्या प्रेशर आता है, कितना डिफ़र है। अगर ऑयल डालने पे अगर प्रेशर ज़्यादा आता है, मेन इसका जो है वो पिस्टन रिंग डाउन है। ये 3 नंबर का है और इसमें इतना है। इतना इसमें PSI है। 4 नंबर सिलेंडर जो है, इसमें 3 सिलेंडर ज़्यादा डाउन है और 1 सिलेंडर कम। तो इस गाड़ी का जो प्रेशर है वो इंजन ऑयल डालने पर बढ़ गया है। इससे का मतलब जो है वो इसका रिंग जो है वो डाउन हो गया है। 1 सिलेंडर का थोड़ा सही है और 3 सिलेंडर ज़्यादातर डाउन हो चुके हैं। और इस तरह जो है हम चारों का चेक करेंगे। 2 नंबर सिलेंडर ऑयल के साथ। अभी जो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं आया है, तो वहाँ पे उसकी चैसी रखी हुई है, और यहाँ पर हम एसी चेक कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में एसी गैस नहीं थी, तो हम लीकेज चेक कर रहे हैं। और
दिक्कत ये है कि इसमें कुछ और इशू लग रहा है एसी में इसके। यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये पाइप गर्म भी हो रही है, लेकिन हवा जो है अंदर कंप्रेस नहीं हो रही है। अब इसके एसी में या तो बहुत मेजर इशू है, मुझे लग रहा है कि इसका जो कंडेंसर वगैरह है वो चोक हो गया है, क्योंकि हवा जो है बस इससे ज़्यादा अब आगे नहीं बढ़ रही है। तो मे भी इसका कंडेंसर चोक हो चुका है, या एक्सपेंशन वाल्व या कूलिंग कॉइल जो है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो स्टीयरिंग जो है वो बन के आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। स्टीयरिंग फोर्ड का है। अब क्योंकि खुली है तो इसका कंप्रेसर भी चेक करना था। तो कंप्रेसर चेक करने का बहुत आराम सा तरीका है। किसी मैकेनिक ने बताया था कि ये जो है इसका कंप्रेसर वो जाम हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये घूम रहा है, थोड़ा टाइट घूम रहा है लेकिन घूम रहा है। और जैसा कि आप एसी का कंप्रेसर जैसे मैंने दिखाया था पहले, इसमें हवा ही नहीं जा रही है। तो मे बी इसकी लाइन जो है वो कहीं चोक है, या फिर इसका कोई सिस्टम जो है वो ख़राब हो चुका है, जहाँ से इसमें हवा भर ही नहीं रही है। मे बी इसका कंडेंसर हो सकता है, कंप्रेसर हो सकता है, एक्सपेंशन वाल्व हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। तो इसका एयर एसी के अंदर जो है वो 30 ग्राम से ज़्यादा जो है 30 PSI से ज़्यादा प्रेशर आ नहीं रहा है। तो इसका ऑयल जो है वो हमने निकाला है, और बस इतना ही ऑयल निकला है। और 3.5 लीटर हम 1540 इसमें डालेंगे। रिंग डाउन है। और एक काम और बढ़ गया, इसका पावर स्टीयरिंग ऑयल लीक कर रहा है, क्योंकि कभी भी गाड़ी डिलीवर करने से पहले उसको हमेशा चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है किसी तरह से कस्टमर को ना आए। कोशिश रहती है हम लोग की। तो ये लीक कर रहा है, वो अभी सही होगा थोड़ी देर में। जिन्होंने बनाया है वो अभी आकर उसको सही करेंगे। और बाकी सब फिटिंग हो गई है, और कूलेंट वगैरह भी हमने भर दिया है, क्योंकि भर के हमेशा जो है ना छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हमें लीकेज पता चल जाए। इसलिए इसको लूज़ छोड़ा जाता है। पता नहीं बाकी लोग कैसे करते हैं, लेकिन मैं इसी तरह करता हूँ। इसमें भर के हल्का सा लूज़ छोड़ दीजिए, और उसके बाद अब अपना काम कंटिन्यू करिए। आधा 1 घंटा छोड़ दीजिए, अगर कोई लीकेज होगा तो लीक करना शुरू कर देगा। तो चलिए मैं ये ऑयल जो है इसमें पहले डाल दूँ। तो ये लेफ़्ट साइड से लीक करने लगा था, जो बन के आया था पुराना वाला। तो हमने दूसरा स्टीयरिंग मंगाया है फोर्ड का ही, और हम सारा सामान अब उसका पलटेंगे एक दूसरे पे। अब जो है इसका सारा फंक्शन जो है पलटा जाएगा, बूट सहित जो है। अब जो है अब हम इसको चढ़ाएंगे नहीं, डायरेक्ट इसमें पाइप ही लगा के अभी जस्ट चेक कर लेंगे डायरेक्ट ही, कि अगर लीकेज आता है तो हम फिर से इस स्टीयरिंग को चेंज कर देंगे। तो पुराना वाला स्टीयरिंग जो है वो लीक कर रहा था, तो हमने इस स्टीयरिंग को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी चैसी है, यहाँ पर रखी हुई है, रात भी हो गई है, और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे लीकेज चेक करने के लिए, कि कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कल सुबह हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि लीकेज है या नहीं। अगर लीकेज नहीं होगा तो ये आराम से हम इसको लगा देंगे, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसको हम सही कर देंगे। तो क्योंकि इसका इंजन ऑयल भी पड़ गया है और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब बस स्टीयरिंग इशू बचा है और एक
हैंड ब्रेक बचा है। हैंड ब्रेक जो है कल जल्दी से जल्दी आके इसको चढ़ाकर हैंड ब्रेक एडजस्ट कर देंगे और इस गाड़ी का एक टेस्ट राइड लेंगे छोटा सा। और इसका स्टीयरिंग ऑयल जो है ये भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है, ध्यान से देख लेना है। और फिर कल सुबह जो है इतना रहेगा तो फिर स्टीयरिंग हम चढ़ा देंगे। तो हमने इसमें रात से ही लीकेज लगाया था और ऑयल आप देख सकते हो, ऑयल भरा हुआ है पूरा। और यहाँ से भी कहीं लीकेज नहीं, क्योंकि लीकेज होगा तो जो उसके आसपास है वहाँ ऑयल हो जाएगा। तो लीकेज नहीं है तो हम फटाक से इसको खोल के स्टीयरिंग इसमें फिट करके इसको चढ़ा देते हैं। और इसकी टेस्ट राइड लेनी ज़रूरी है, हैंड ब्रेक टाइट करना है। तो गाड़ी का स्टीयरिंग वगैरह सब अलाइनमेंट हो गया है और स्टीयरिंग का भी अलाइनमेंट मिला दिया है, आप व्हील के साथ देख सकते हो एकदम सीधा है। अब इसकी बैटरी डाउन हो गई थी, चार्जिंग में डाली है और अब जो है इसका हैंड ब्रेक हम टाइट करेंगे। यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ से एडजस्ट होगा तो यहाँ से कर देंगे, वरना इसके लिए हमको ड्रम पिछला खोलना पड़ेगा। तो इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो हमने इसमें चार्जिंग पर लगा कर रखा है कि ये चार्ज हो जाए फिर जो है हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया है, गाड़ी का सारा काम ख़त्म हो गया है। बस अब खाली बैटरी लगानी है, गाड़ी स्टार्ट करनी है और जो डीजल में से एयर है वो निकालना है और गाड़ी आराम से थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव कम से कम 1-2 किलोमीटर चला के फिर इस गाड़ी को डिलीवर कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नई गाड़ी के साथ।